हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर लर्न में। दोस्तों, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी से एक नोटिस निकल के आया है। आज हम इसी नोटिस के विषय पे बात करेंगे। ये नोटिस जो है पीएचडी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सीईटी 2020 एग्जाम को लेकर के ये नोटिस है। आज हम इसी विषय पे बात करने वाले हैं। तो पीएचडी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सीईटी 2020 का जो शेड्यूल है, सीईटी का जो एग्जाम है वो 8 नवंबर को होने वाला है। इसका एडमिट कार्ड है जो कि डाउनलोड करने के लिए लिंक अवेलेबल हो गया है। आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। पीएचडी सामान्य प्रवेश परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण अनुदेश दिए गए हैं। आज हम इसी महत्वपूर्ण अनुदेश के विषय पे खास बातें करेंगे कि महत्वपूर्ण अनुदेश क्या दिया गया है। अगर आप लोगों के एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है तो यहाँ पे नीचे देखिए टेक्निकल हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। आप इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है आप वहां से संपर्क कर सकते हैं। ये बात करने का समय जो है आपको यहाँ पे 10 बजे सुबह से लेकर के 5 बजे शाम तक है। ऐसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे दिए हैं, आप वहां से जाकर के अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दिखाते हैं महत्वपूर्ण अनुदेश क्या दिया गया। इससे पहले कि दोस्तों जिन लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि रमनो यूनिवर्सिटी से कोई भी लेटेस्ट अपडेट न्यूज है वो आप तक पहुंच सके। चलिए दिखाते हैं आपको महत्वपूर्ण अनुदेश। यहाँ देखिए पीएचडी सामान्य प्रवेश परीक्षा सीईटी 2020 महत्वपूर्ण अनुदेश दिया गया है। नंबर 1 में दिया गया है प्रवेश पत्र की सावधानी पूर्वक जाँच करे तथा विसंगतियाँ यदि कोई हो तत्काल समन्वयक सीईटी 2020 के ध्यान में ले आए। यानी कि प्रवेश पत्र को सावधानी पूर्वक जाँच करना है, उसमें विसंगति या कोई हो तो तत्काल समन्वयक सीईटी को ध्यान में ले आए। नंबर 2 में है विश्वविद्यालय के साथ अपने सभी पत्र व्यवहार में अपना नाम, अनुक्रमांक, रजिस्ट्रेशन आईडी तथा सीईटी 2020 का उल्लेख करें। यानी कि विश्वविद्यालय के साथ अपने सभी पत्र व्यवहार में आपका अपना नाम, अनुक्रमांक और रजिस्ट्रेशन आईडी और सीईटी 2020 का उल्लेख करना है। नंबर 3 में बताया गया परीक्षा भवन में प्रवेश निश्चित करने के लिए वैध परिचय पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर कार्ड के साथ प्रवेश प्रिंट आउट अवश्य लाएं। यानी कि अगर आप परीक्षा भवन में प्रवेश निश्चित करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको वहाँ पे वैध परिचय पत्र, जिसे हम लोग आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, इन सब चीजों में से कोई एक चीज आपको वहाँ पे लेकर के जाना है। साथ में प्रवेश पत्र प्रिंट आउट अवश्य लाएं। प्रिंट आउट वहाँ पे लाना ज्यादा आवश्यक है। नंबर 4 में है सीईटी 2020 के अंतिम परिणामों की घोषणा तक प्रवेश पत्र को अवश्य सुरक्षित रखें। यानी कि सीईटी 2020 के अंतिम परिणाम की घोषणा तक आपको प्रवेश पत्र को सुरक्षित रखना है, ये अनिवार्य बताया गया है। नंबर 5 में है प्रवेश पत्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है। यदि कोई अन्य व्यक्ति प्रवेश पत्र का प्रयोग करता है तब यह प्रमाणित करने का दायित्व आपका है। आपने किसी प्रतिरूप धारक की सेवा नहीं ली है। तो यहाँ पे नंबर 5 में बताया गया प्रवेश पत्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है। यदि उसमें कोई अन्य व्यक्ति प्रवेश पत्र का प्रयोग करता है तब यह प्रमाणित करने का दायित्व जो है आपका है और उस पे जो है किसी प्रकार का प्रतिरूप धारक की सेवा नहीं ली गई है, नहीं ली है। नंबर 6 में बताया गया अभ्यर्थी नोट करे कि OMR उत्तर पत्रक में विशेष रूप से अनुक्रमांक और प्रश्न पुस्तिका की सीरीज कोड के संबंध में विवरण एन कोड होने पर हुई किसी प्रकार की चूक, भूल, विसंगति के मामले में उत्तर पत्रक अस्वीकृत कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी को यहाँ नोट करने के लिए बताया जा रहा है कि OMR का उत्तर पत्रक में है जो विशेष रूप से अनुक्रमांक और प्रश्न पुस्तिका की सीरीज कोड के संबंध में विवरण एन कोड होने पर किसी प्रकार की चूक या भूल, इस मामले में उत्तर पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा। नंबर 7 में है कृपया नोट करें कि परीक्षा के प्रारंभ होने के 10 मिनट पहले परीक्षा केंद्र में प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। अर्थात पूर्वाह्न 6:50 पर प्रवेश बंद होने का पश्चात परीक्षा केंद्र में किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अंतिम आधे घंटे में किसी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। यानी कि ये पॉइंट नंबर 7 जो है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। यहाँ कहा जा रहा है कि परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट पहले परीक्षा केंद्र प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। यानी कि परीक्षा जो आप लोग का शुरू होगा उसके 10 मिनट पहले ही परीक्षा केंद्र का जो गेट है वो बंद कर दिया जाएगा। आपको वहाँ पे एंट्री करने के लिए नहीं मिलेगा, इसलिए पूर्वाह्न 9:50 पर प्रवेश बंद होगा। यहाँ पर टाइम भी दिया गया है कि 9:50 में आप गेट बंद हो जाएगा। परीक्षा केंद्र में किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश करने की अनुमति उसके बाद नहीं दी जाएगी। अंतिम आधे घंटे में किसी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। यानी कि अंतिम के जो आधे घंटे बचेंगे उसमें किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी उसमें। नंबर
8 में बताया गया है, अभ्यर्थी यह ध्यान रखे कि उन्हें उनके प्रवेश पत्र में वर्णित परीक्षा केंद्र तथा केंद्र पर प्रदर्शित नियत आसन व्यवस्था के अलावा किसी अन्य परीक्षा केंद्र आसन व्यवस्था पर परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी कि अभ्यर्थी को यह ध्यान में रखना है कि उन्हें उनके प्रवेश पत्र में वर्णित परीक्षा केंद्र और परीक्षा केंद्र पर प्रदर्शित नियत आसन व्यवस्था के अलावा किसी अन्य परीक्षा केंद्र या आसन व्यवस्था परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी कि आपका जो परीक्षा केंद्र हुआ वहाँ पे आप ही बैठ सकते हैं, वहाँ पे आप किसी और व्यक्ति को नहीं बैठा सकते हैं, इसके लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। नंबर 9 में बताया गया है, आपके आवेदन पत्र में सूचित आहार पात्रता की जांच विश्वविद्यालय द्वारा नहीं की गई है, अतः विज्ञापन में वर्णित आहार पत्रार्थ को पढ़कर आप स्वयं सुनिश्चित कर ले और पूर्णता पात्र होने की दशा में ही परीक्षा में सम्मिलित हो। परीक्षा के लिए आपका अभ्यर्थन औपबंधिक है। विश्वविद्यालय द्वारा जांच करने पर यदि किसी भी स्तर पर आप अपात्र पाए जाने आपका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। यानी कि आपका आवेदन पत्र में सूचित आहार या जांच विश्वविद्यालय द्वारा नहीं किया गया होगा तो आपका जो विज्ञापन है वो वर्णित आहार पत्र को पढ़कर आप स्वयं सुनिश्चित कर ले और पूर्णता पात्र होने की दशा में परीक्षा में सम्मिलित हो। परीक्षा के लिए आपका अभ्यर्थन औपबंधिक है, इसलिए विश्वविद्यालय द्वारा जांच करने पर यदि किसी प्रकार का उसमें अपात्र पाया गया यानी कि गलत पाया गया तो आपका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा उसी समय। पॉइंट नंबर 10 में बताया गया है, अभ्यर्थी के पास कोई मोबाइल फोन यदि मोबाइल फोन यहाँ तक कि स्विच ऑफ मोड में भी पेजर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अथवा प्रोग्राम किए जाने योग्य डिवाइस अथवा पेन ड्राइव जैसा कोई स्टोरेज मीडिया इत्यादि अथवा कैमरा ब्लूटूथ उपकरण अथवा ऐसा उपकरण अथवा संबंधित सहायक सामग्री ऑन या स्विच ऑफ मोड में नहीं होना चाहिए, जिनका परीक्षा के दौरान संचार साधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। जब आप वहाँ पे एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो वहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक सामान कुछ भी नहीं ले जाना है, चाहे स्विच ऑफ रहे या स्विच ऑफ ना रहे, किसी भी अवस्था में आपको वहाँ नहीं ले जाना है। इसमें पॉइंट नंबर 2 बताया गया है, अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र कक्ष के भीतर कलाई घड़ी ले जाने की अनुमति होगी। यानी कि आप वहाँ पे घड़ी ले जा सकते हैं कलाई वाला, परंतु किसी विशेष सहायक उपकरण वाली घड़ियाँ जिन्हें संचार साधन के तौर पर प्रयोग किया जा सके अथवा स्मार्ट घड़ियाँ का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है। यानी कि स्मार्ट जो घड़ी होती है जिसमें जैसे कि संचार साधन के तौर पर प्रयोग किया जाता है वो आपको वहाँ नहीं ले जाना है। और अभ्यर्थी को इस प्रकार की घड़ियां परीक्षा कक्ष में केंद्र में ले जाने की अनुमति नहीं होगी। आपको स्मार्ट घड़ी वहाँ पे ले जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। आप सिंपल जो कलाई घड़ी होती है वो आप वहाँ पे ले जा सकते हैं। नंबर 11 में बताया गया है, अभ्यर्थी को अपने पास सरणीय ग्राफ शीट, मानचित्र, कैलकुलेटर तथा स्लाइड रूल्स आदि रखना तथा उनका प्रयोग अनुमन्य नहीं है। यानी कि ग्राफ शीट, मानचित्र, कैलकुलेटर और स्लाइड रूल्स इन सब चीजों को वहाँ पे आपको नहीं प्रयोग करना है। अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा कक्ष में किसी भी सामग्री का परस्पर आदान प्रदान अनुमन्य नहीं है। यानी कि आप परीक्षा कक्ष में जब जाएंगे तो वहाँ पे आप अपनी सामग्री को एक दूसरे से आदान प्रदान नहीं करिएगा, आदान प्रदान करने की अनुमति नहीं मिलेगी। नंबर 12 में बताया गया है, यदि अभ्यर्थी के पास परीक्षा में नकल करने की कोई सामग्री पकड़ी जाती है, परीक्षा विशेष तथा विश्वविद्यालय की अन्य प्रवेश परीक्षाओं और चयनों में प्रतिवारित दीवार किया जा सकता है, चाहे विहित सामग्री का प्रयोग नकल करने में किया गया अथवा नहीं। यानी कि वहाँ पे नकल करने की कोई भी सामग्री पकड़ी जाएगी तो उसे परीक्षा विशेष तथा विश्वविद्यालय के अन्य प्रवेश परीक्षाओं को चयन में डिवाइड किया जा सकता है, चाहे विहित सामग्री का प्रयोग नकल करने में किया गया हो अथवा नहीं। पॉइंट नंबर 13 में बताया गया है, अभ्यर्थी द्वारा गलत उत्तर अंकित किए जाने पर ऋणात्मक अंकन नहीं होगा। यानी कि आप वहाँ गलत उत्तर अंकित करेंगे तो आपको वहाँ पे ऋणात्मक अंकन नहीं होगा। नंबर 14 में है, उत्तरों का अंकन काले बॉल पॉइंट पेन से करना अनिवार्य है। यानी कि उत्तरों में जो आपको अंकन करना है वो काले बॉल पॉइंट वाले पेन है उसी से करना अनिवार्य है। काली स्याही के अतिरिक्त अन्य किसी रंग की स्याही का प्रयोग कदापि ना करें। यानी कि आपको जो ब्लैक पेन होती है उसी का यूज करना है, उसके अलावा कोई भी पेन का यूज नहीं करना है, चाहे वो ब्लू की ही क्यों ना हो। नंबर 15 में है, अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वह मूल्यांकन सम्मान और बैग परीक्षा केंद्र में ना लाए, क्योंकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती। इस संबंध में हुए नुकसान के लिए विश्वविद्यालय परीक्षा केंद्र जिम्मेदार नहीं होगा। यहाँ पे सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी जा रही है मूल्यवान सामान और बैग परीक्षा केंद्र में ना लाए, क्योंकि उसकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती है और अगर कोई नुकसान होता है तो इसके लिए विश्वविद्यालय या परीक्षा केंद्र
इसकी जिम्मेदारी नहीं ली गई। नंबर 16 में बताया गया है सभी अभ्यर्थियों के लिए मास्क फेस कवर पहनना अनिवार्य है। जिन अभ्यर्थियों ने मास्क फेस कवर नहीं पहना होगा उन्हें परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा तथा यदि परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े पदाधिकारियों द्वारा सत्यापन किए जाने पर अभ्यर्थियों को मास्क हटाना होगा। यानी कि वहाँ पे जो है आपको मास्क लगाकर और फेस कवर पहन करके जाना अनिवार्य है। दोनों में से कोई भी एक चीज। यदि आपके पास मास्क नहीं रहा या फेस कवर नहीं पहना होगा वहाँ पे आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा और परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े पदाधिकारियों द्वारा सत्यापन किया जाएगा तो अभ्यर्थी को मास्क हटाना होगा। पॉइंट नंबर 17 में बताया जा रहा है अभ्यर्थी को अपने प्रयोग के लिए पारदर्शी शीशे में हैंड सैनिटाइजर लाना अनिवार्य है। अपने पीने हेतु पानी का पारदर्शक बोतल साथ रखें। यानी कि वहाँ पे आपको सैनिटाइजर का ले जाना अनिवार्य है और खुद पानी पीने के लिए एक बोतल भी अति आवश्यक है, आप रख सकते हैं साथ में। पॉइंट नंबर 18 में है अभ्यर्थी को कोविड-19 के मानदंडों का अनुपालन करते हुए परीक्षा केंद्र कक्ष के भीतर भौतिकी दूर एवं निजी स्वच्छता का ध्यान रखना होगा। यानी कोविड-19 के मानदंडों का अनुपालन करते हुए परीक्षा केंद्र या कक्ष के भीतर में भौतिकी दूरी और निजी स्वच्छता का ध्यान रखना है आपको। तो टोटल यहाँ पे आपको 18 पॉइंट में बताया गया है कि कौन सी चीज करना है क्या नहीं करना है। यानी कि सारे डिटेल्स में आपको यहाँ पे बता दिया गया है इंस्ट्रक्शन के माध्यम से, ताकि आप लोगों के एग्जाम के वक्त कोई भी गड़बड़ी ना हो। तो आप लोग को मैं यहाँ पे सारे डिटेल्स बता दी हूँ कि आप लोगों के एग्जाम में क्या करना है, क्या ले जाना है, क्या नहीं ले जाना है, कैसे एग्जाम देना है, सारी चीजें मैंने यहाँ पे इस नोटिस के माध्यम से आपको बताया है। तो आप जिस प्रकार से यहाँ पे नोटिस में बताया है आप इसी प्रकार से अपने नियमों का पालन कीजिएगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि रमलो यूनिवर्सिटी से कोई भी लेटेस्ट अपडेट न्यूज आए वो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।